राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का बहुत पावन दिन है। आज के दिन श्रद्धेय परम संत सतगुरु ताराचंद जी महाराज इस धरा पर मनुष्य का चोला लेके अवतरित हुए थे। दूसरी विशेष बात इसी दिन की, आज के ही दिन महात्मा गांधी जी 155 वर्ष पहले, हजूर महाराज जी का 100वां जन्मदिन है, तो उनका 155वां जन्मदिन है आज। गांधी जी को भी महात्मा कह के, बापू कह के, राष्ट्रपिता कह के हम आज भी उनको उसी भांति याद करते हैं जब वो देह रूप में थे। वो भूमि, वो देश, वो प्रदेश, वो गांव, वो शहर, वो नगर बहुत ही पूजनीय, पवित्र होता है, जहां ऐसी ऐसी महान विभूतियां, संत, महात्मा, पहुंची हुई रूह इस धरा पे जीवों के बंध काटने के लिए, उनका कल्याण और हित करने के लिए अवतरित होते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भी ऐसे परम संत का सानिध्य, उनके दर्शन, उनसे नाम की दीक्षा, उनकी ज़बान मुबारक से फरमाए हुए वचन जो हमारे जीवन को धन्य ही नहीं कर गए, बल्कि सदा सदा के लिए काल और माया के जंजाल से मुक्त भी कर गए। ऐसे परम संतों को कोटि कोटि प्रणाम, उनके चरणों में बार बार नमस्कार। कभी जाते नहीं हैं संतों की किसी न किसी देश में ड्यूटी होती है। वो संतों के जीवों को कभी किसी जगह, कभी किसी जगह जाके उनको चेताते हैं, उनके भ्रमों को मिटाते हैं, उनसे बुरे कर्म छुटवा के नेक कर्म में लगाते हैं। संतों का अवतरण ऐसी जगह में ही हुआ है। जिस भी संत की जीवनी को आप खोल के देखोगे तो वो ऐसी बस्तियों में, ऐसे जगह में हुए जहां पाप बहुत बढ़ा हुआ था, जहां लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे, भ्रमों में पड़े हुए थे, काल की पूजा होती थी, उनको इस भ्रम जाल से निकलने का पता ही नहीं था। वो नहीं जानते थे जीवन का महत्व क्या है। दूसरे जीवों के भांति वो भी अपना जीवन ऐसे ही जीते थे जैसे 3 योनि के और दूसरे जीव, 3 बल्कि 4 खान में एक मनुष्य योनि को छोड़ के जो अपने कर्म भोगते हैं, उसी प्रकार से वो भी अपने कर्मों को ही भोगते थे। लेकिन संतों का जीवन में आना वैसा ही होता है जिस प्रकार से दिन के समय सूरज उजाला कर देता है, अंधेरा गायब हो जाता है। जिस मकान में दीपक नहीं होता उसमें अंधकार होता है। जिस मनुष्य के जीवन में गुरु और गुरु नाम नहीं लिया है, उसका हृदय रूपी मकान भी उसी प्रकार से उस अंधेरे से भरा हुआ है। और उस अंधेरे में हर प्रकार के भ्रम, अज्ञान और
ऐसे विचार और ख्यालात भरे हुए हैं जिनसे उसका जीवन संवरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ता चला जाता है। इस दुनिया का सीधा सा नाता यही है कि जो इंसान कर्म करेगा खुद उसको भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा, कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। जो जो कर्म करेगा वो भोगना भरना पड़ेगा हर एक को भी। ना आज तक कोई बचा है ना बच पाएगा। जब उसको कर्म भोगना ही है तो परिणाम जानता है वो, और जो इस बात को भी जान के गलत काम नहीं छोड़ता है, गलत करता है, तो परिणाम तो सामने है उसका। फिर उसको शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अनपढ़ नहीं थे वो, सब विद्याओं के ज्ञाता थे, सब साहित्यकारों के साहित्यकार थे, सब विद्वानों के विद्वान थे। सारी भाषाएं उन्हीं से निकलती हैं, संतों से। ये अंकों की, शब्दों की पहचान नहीं होती, शब्दों के अर्थ होते हैं, उनके मायने होते हैं, उनका महत्व होता है। महत्व को समझना चाहिए, भाषा कोई भी हो। इंसानियत इंसान की जिंदा रहनी चाहिए, संतों का संदेश ये है। और अपने लिए नहीं, जो इंसान अपने आप को सुधार लेता है उसका सब कुछ, परमात्मा खुद कहता है कि आप संवारे मैं मिलिया सुख होई, जो तू मेरा हो रहे तो सब जग तेरा होई। जो अपने आप को सुधार लेता है उसको परमात्मा कहता है मैं उसे मिल जाता हूं, और जिसको मैं मिल जाता हूं उसका सारा सब कुछ उसी का हो जाता है। क्या बाकी रहता है कि भाई बंद और कुटुंब कबीला, ये मतलब की यारी है, मतलब की यारी है। भाई बंधु कुटुंब कबीला, जिनको तू अपना कहता है, ये सब किनारा कर जाएंगे। मुकाने पे कोई साथ नहीं देता इंसान का, साथ उसके कर्मों ने देना है। ये संदेश है इसमें, उसके कर्मों ने साथ देना। उन कर्मों को बनाओ, उन कर्मों को बनाने और सुधारने वाला कौन है? गुरु है। इसीलिए गुरु का महत्व और महत्ता बताई गई है कि गुरु के समान दूसरा जहान में नहीं है कोई भी। क्यों? गुरु हमारा हितकारी है, उसको कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई हमारे से किसी प्रकार की भी अपेक्षा नहीं है कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। क्या हम कर सकते हैं उनके लिए? वो हमारे लिए जो सब कुछ कर सकते हैं वो नहीं कहे। इसलिए कहा कि भाई बंधु और कुटुंब कबीला, ये मतलब की यारी है। मतलब वही बात, जिससे जिसके काम बनते हैं तब तक भाई है, चाचा है, ताया है, बंधु है, मित्र है, ये नाते तभी तक हैं। और जब मतलब निकल जाता है तो कितना वो बहुत कड़वा हो जाता है, नमक से भी खारा हो जाता है। अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है। क्यों आया था, क्या करना था, ये भी बात विचारी है, यहां सोचने की बात है। अपने आप से सवाल किया करो, हम क्यों आए थे, क्या करना था, और ये विचार कभी करते हो क्या? ये जो विचार कर लेगा वो अपने आप को सुधार लेगा। वो अपने आप को इस दुनियादारी की चीजों से अलग करके प्रभु की भक्ति की ओर लग जाएगा। वो अपने जीवन को बना लेगा, वो अपने कर्मों की गठड़ी को उतार के फेंक देगा और इस माया और काल के जंजाल से बच के सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कही कि क्यों आया था, क्या करना था, ये भी बात विचारी है। तारा चंद्र है चोरों के संग, उसकी क्या साहूकारी है। ये संगति की बात कह दी इसमें। अरे दुष्ट लोगों का संग करते हो, जो रात दिन निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बेईमानियां करते हैं, ठगी करते हैं, लुटेरे हैं, तो उनका संग करके तुम कैसे नेक इंसान कहलाओगे, कैसे अच्छे बनोगे? इंसान की संगति बिगाड़ती है और अच्छी संगति, सत्संगत उसको सुधारती है। कुसंगति में जो पड़ जाता है वो सर्वनाश कर लेता है, लेकिन संतों के संग में आके जीव अपना सुधार कर लेता है। इन 4 लाइनों में सब कुछ कह दिया गया। हमारा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो इंसान अपने आप को समझ लेता है दुनिया को समझ जाएगा। जो अपने आप को नहीं समझ पाया वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं समझता। इस दुनिया में धक्के खाने हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, ठोकर खाई, जीवन को पूरा करके चले जाएंगे, लेकिन
मूर्खता की बात यह होगी कि जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हमने सोचा तक नहीं, करना तो बड़ी दूर की बात है। इसीलिए उन्होंने हर चीज को अपने ऊपर लेके करके दिखाया। ये नहीं कि जबान से कह दिया, जबान से तो दुनिया बहुत बक बक करती है, मन में कुछ होता है, जबान से कुछ होता है। एक बात होती है कहनी, लेकिन कहनी सी रहनी नहीं होती। कहनी मीठी खांड सिर करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। कहनी सी अगर इंसान करनी करे तो विष का भी अमृत बन जाता है। कहना आसान है, कुछ भी कह दोगे जबान से, हर कोई किसी को जो शिक्षा दे देगा, उपदेश करना शुरू कर देगा, लेकिन करनी में देखोगे तो वो उसके पास कुछ भी नहीं है। और बिना करनी के सब थोथे हवा में तीर चलाने हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। माया का रूप है छाया, माया छाया का रूप है। छाया को पकड़ने को दौड़ोगे, छाया आगे आगे चलती रहेगी, लेकिन तुम अगर रुक जाओगे तो छाया कहीं नहीं जाती। छाया और माया का एक रूप है, इसलिए छाया को पकड़ने की मूर्खता ना करें तो माया का भी संग्रह करने के लिए उसके पीछे भागने से नहीं मिलती। मेहनत करो, अच्छी बात है, उधर पूर्ति के लिए काम सारे करने पड़ते हैं। इंसान की जो जरूरत है उसके लिए काम करना प्रथम बताया संतों ने, इसीलिए अपने हाथ से काम किया, अपना कमा के खाया। दूसरे की चीज पर नियत मत रखो। जो दूसरे की चीज पर नियत रखनी शुरू कर देता है तो समझो उससे लक्ष्मी भी नाता तोड़ लेती है, क्योंकि जिसकी नीयत खराब हो जाती है, नीयत खोटी हो जाती है, उसके घर में कभी बरकत नहीं होगी, लक्ष्मी खुश नहीं होती। लक्ष्मी भी किसके साथ खुश होती है? जो आदमी मेहनत करता है। मेहनत करने वाला जो कमाई करता है वो अपने खून पसीने की कमाई से जो कमाता है उसका एक गुण और तासीर ये है कि उसमें सच्चाई है, उसमें ईमानदारी है, उसमें प्यार है, उसमें त्याग है। उस भोजन का, उस कमाई हुई कमाई की चीजों का जो उपयोग करेगा उसके मन में शांति होगी, उसका आनंद ही अलग होगा। और कोई चीज अगर आसानी से तुम्हें मिल भी जाती है इधर उधर से, हमने नहीं देखा चोरों के, डाकुओं के, ठगों के तुमने देखे क्या महल? अगर उन्होंने कुछ बना भी लिया तो उनमें कबूतर सक्षुंदर ही अपने घोंसले और घर बनाते, इंसान नहीं रह पाता उनमें कभी भी, उनके वंश नहीं चलते आगे के लिए। जिन्होंने ऐसे ऐसे करके देखे हैं, आगे देख लेना, पीछे के उठा के देख लो, उनमें आज कबूतर बैठे हैं। कितनी धर्मशालाएं बेकार पड़ी हैं, आज उनको संभालने वाला, उनमें कोई रहने वाला रहना नहीं चाहता। किस चीज से बनी थी? उन शरीफ आदमियों के किसी न किसी रूप में गलत तरीके से उनसे वो पैसा ऐंठ के और वो पुण्य के नाम से वो चीजें बढ़ाई गई थी। लेकिन वो पुण्य के नाम, वो पुण्य कैसे फलता? पुण्य वो फलता है जो हक हलाल से, ईमानदारी का एक पैसा भी लाख रुपए के बराबर हो जाता है, और छल कपट बेईमानी के लाख भी खाक हो जाता है। अपनी मेहनत से कमा के देखोगे, तुम्हें उसके ऊपर बड़ा नाज होगा, अपने आप पर आपको बड़ा फक्र होगा कि मैंने ये काम अपने मेहनत से किया है। लेकिन इधर उधर से भ्रष्टाचार करके, चोरी करके, बेईमानी करके, किसी गरीब को सता के, किसी से ब्याज बट्टा लेके उसकी दुखी आत्मा का ऐसा है जिस प्रकार से इसको खून को चूस लेना, उसकी दुखती हुई, तड़पती हुई रूह तुम्हें क्या दुआ देगी कोई? अगर उन जीवों से दुआ लेनी है जिनसे अच्छे तुम्हारे बारे में ख्याल तुम करवाना है, तो उनके लिए नेक काम करो, दुखी जीव की सहायता और मदद करो। संतों का ये संदेश है कि एक सत्संगी का रहन सहन अच्छे आदमियों के में बैठना होना चाहिए, सत्संगियों के साथ उसका मेल मिलाप और वार्तालाप और चर्चा होनी चाहिए, ताकि उसके विचार दूसरी ओर ना जाएं। उसका खान पान शुद्ध होना चाहिए। भोग्या बिंसा किसी का ऐसा वैसा लिया हुआ अगर वो भोजन खाता है तो उसके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जैसा अन्न खाएगा वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसे विचार होंगे। हमारे शरीर में 5 कोष हैं, 5 कोष का मतलब 5 ऐसे दर्जे हैं, और उनमें पहला दर्जा है अन्न का, जो खाते हैं पहले दर्जे में जाता है।
उसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश जब उसको हजम करता है तो उससे मनमय कोश बनता है, क्योंकि मोटा मोटा सामान जो है वो मल बना के नीचे की ओर धकेल देता है, लेकिन उसका सार निकाल के वो उसका दूसरे कामों में लेता है, उससे मनमय कोश बनता है। और मनमय कोश में जब वो चीज जाती है तो उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। वो छांट लेता है कि ये अन्न जो खाया गया था ये पाप का है, ये जुल्म का है, ये चोरी का है, ये कमाई का है या नेक रास्ते का है। तो वो सारी चीजों को जब छांट लेता है तो उसका परिणाम निकाल के दे देता है। उस मनमय कोश से ज्ञानमय कोश बनता है। ज्ञानमय कोश के बाद में भी फिर मंथन होता है उसका चौथे दर्जे में। चौथे दर्जे में जब होता है तो विज्ञानमय, विज्ञान का मतलब और गहराई की चीज सारी की सारी छांट देता है, जिससे हमारे जीवन के कर्म जन्म जन्मांतर के आगे तक के वो प्रारब्ध लिखी जाती है, वो बनते हैं। और उससे जो सार निकलता है वो आनंदमय कोश होता है, क्योंकि उससे जो सार निकलेगा वही हमारा सुख दुख प्रकट करके इस शरीर पे असर डालता है। पीर साहब कहते हैं, कहता हूँ काज कह जात हूँ, काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लाख का मोल। इंसान के जीवन का मोल कितना है? एक सांस का मोल 3 लोग के बराबर है। लेकिन कहते हैं कि साधारण भाषा में कहते कहता हूं मैं, और कह के चला भी जाऊंगा। ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जो सुनने वाले कान हैं, जिनके हृदय के चक्षु खुले हुए हैं, जो अपने जीवन को संवारना और बनाना चाहते हैं, वो संतों के वचन को मंत्र मान के उसी पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसी दिन से उसके कर्म सुधरने शुरू हो जाते हैं और जीवन भी उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आदमी को संकल्प लेना चाहिए ऐसे महान दिनों में। आज वो महान दिन है, ऐसे ऐसे परम संत बार बार नहीं आते, और उस महान पुरुष के परम संत के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमें ये एक प्रण करके जाना चाहिए कि हम अपने जीवन में भक्ति जरूर करेंगे, नाम का सुमरण करेंगे, अभ्यास करेंगे, बुरा करने से बचेंगे, और जितना हमारे से हो सकेगा दूसरों के भलाई का काम करेंगे। पर हित, पर उपकार, माँ बाप की सेवा, मीठा बोलना, ये तुम्हारे जीवन को 4 चांद लगा देंगे, सुशोभित कर देंगे, और तुम्हारा जीवन सफल बीतेगा, आपको खुशी मिलेगी। बहुत बहुत आपको सबको आशीर्वाद। सतगुरु महाराज आपको शक्ति दे, आपको नेक इंसान बनाए, नेकी के रास्ते पे चलाए, भक्ति में आपको मन लगाए, और दिन प्रतिदिन आप आगे से आगे बढ़ते जाओ। किसी का बुरा मत करो, जितना हो सके अच्छा करो। सबको मालिक आपको बख्शीश देंगे कि आपका जीवन सुखी हो। राधा